हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा मॉक टेस्ट का सेशन है और हमारा सेशन नंबर है 7। आज जो है मॉक टेस्ट के 7वां सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट 1 to 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल। जितने भी लोग हैं जल्दी से अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट से जुड़ सके और इस मॉक टेस्ट में शामिल हो सके। तो दोस्तों चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ, देखते हैं मॉक टेस्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो पश्चिमी घाट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो है वो कब किया गया था? तो 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसका आंसर जो याद रहना चाहिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। राइट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और दोस्तों इस सेशन में हम 40 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं और लास्ट में आपको बताना है कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर जो सही सही दे पाते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण किसका? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग है। और आपको बताना है कि इन 22 भागों में से किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण है। तो किस भाग में? तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है। दोस्तों इसका जो है किस में किया गया उपबंध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों में। किसमें? मूल कर्तव्यों में। तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि 1206 ईस्वी से लेकर 1209 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा है। क्वेश्चन क्या है, 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा है। तो दोस्तों किस वंश का शासन रहा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का। किसका? गुलाम वंश का। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब क्या था? 1206 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ये हमारा रिवीजन सेशन है। आज संडे है इसीलिए तो आपको जो इसका आंसर सटीक सटीक देना है, एकदम बिल्कुल सही देना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पहला केवल 3। देखिए यहाँ पे कुछ कूट का प्रयोग करना है आपको। पहला है लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज और नगर पालिका। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है केवल 3। दूसरा ऑप्शन केवल 3 एवं 4, केवल 2, 3 एंड 4 एंड इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका प्रावधान जो है किसमें किया गया? तो केवल 3 और 4 में, पंचायती राज में और नगर पालिका में। किसमें? पंचायती राज में और नगर पालिका में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और देखिए नीचे कुछ नोट दिया गया है जिसे हमें समझना है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान है। कितना प्रावधान है? 33%। किसमें? तो पंचायती राज और नगर पालिका में। देखिए दोस्तों इस 33% को जो है राज्य के विधानमंडल चाहे तो 50% तक बढ़ा सकती है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा नोट था जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट था। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन क्या है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? दोस्तों अपने लोग पहले भी इस सेशन का प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये हमारा रिवीजन सेशन है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किस कार्य के लिए होता है? तो शरीर का दर्द और शरीर के ताप को कम करने के लिए। किसके लिए? शरीर का दर्द और शरीर के ताप को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्वेश्चन क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी। तो दोस्तों इस ट्रॉफी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो क्रिकेट से। किसे? क्रिकेट से। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो वो है हमारा देश भारत। भारत जो है 2023 में होने वाले पुरुष के हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो अग्नाशय। कौन? अग्नाशय। और दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ जो है आज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारा जो 3 बजे नेक्स्ट क्लास होगा उससे पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। मीटर का प्रतिरोध कितना होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रभावित हो सके? तो दोस्तों मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए जिससे कि उसमें धारा जो है अधिक से अधिक मात्रा में प्रभावित हो सके, यानी प्रवाहित हो सके? तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर मीटर का प्रतिरोध 0 होगा तो उसमें धारा जो है अधिक प्रवाहित होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं कैग, अभी कौन है? जेसी मुर्मू। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा की जाती है? तो बताइए किस संसदीय समिति द्वारा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति के द्वारा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ए जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन क्या है? भारत में वार्निंग सेंटर, सुनामी वार्निंग सेंटर तो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है। अब बताइए कि ऋग्वेद में जो एक शब्द है जिसका कौन सा शब्द है? अघन्य, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है किससे? अघन्य का। तो गाय से। किससे? अघन्य का संबंध किससे? गाय से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि राज्य में मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा बिल, तो दोस्तों शारदा बिल जो वो किससे संबंधित है? तो ये इसका संबंध किससे है? तो बिल्कुल सही। किसका संबंध है इससे? तो विवाह की आयु से। किससे? विवाह की आयु से। तो शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विवाह की आयु से। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया था? तो बताइए अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण जो है वो किया गया था? तो किस अभिलेख पर किया गया था? तो लौरिया नंदन गढ़ पर। किस पर? लौरिया नंदन गढ़ स्तंभ पर। इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि अरविंद आश्रम, तो दोस्तों अरविंद आश्रम जो है वो भारत के किस क्षेत्र में है? तो अरविंद आश्रम जो है वो भारत के पांडुचेरी क्षेत्र में है। किसमें? पांडुचेरी में। तो इसका ऑप्शन होगा बी। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ग्रैंड कैनियन, तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन जो है ये है कोलोरेडो नदी में। किसमें? कोलोरेडो नदी में। कोलोरेडो नदी में ग्रैंड कैनियन है। अब अब नेक्स्ट है 23 नंबर कि किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? अब आपको बताना है किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित की थी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं मुगल समाज के बारे में, तो मुगल सम्राट की स्थापना जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। किसमें? सॉरी 1526 में। सॉरी ये जो है वो गुलाम वंश की है, तो इसे डिलीट करते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों
इसकी स्थापना हुई थी 1526 में। मुगल वंश की स्थापना जो है हुई थी 1526 में, जबकि 1206 में हुआ था गुलाम वंश की। ठीक है, 1206 में किसका हुआ था? गुलाम वंश का। और मुगल वंश का स्थापना हुआ था 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, यानी देखिए पानीपत का युद्ध जो है वो मुगल वंश की नींव मानी जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। और किसने किया था? तो बाबर ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अब 24 नंबर है कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है? क्वेश्चन क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी जो है क्या है? तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? तो दमन। क्या है इसकी राजधानी? दमन इसकी राजधानी है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है कि दीपा कर्माकर। तो दोस्तों दीपा कर्माकर का संबंध जो किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक से। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस जिले में है? क्वेश्चन क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो भारत के किस जिले में है? यानी भारत के किस राज्य में है? यहाँ पे क्या होगा? राज्य होगा, राइट। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। तो इसका ऑप्शन होगा बी। सुल्तान पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अप्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अप्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो किस नदी का बड़ा है? तो गंगा नदी का। किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? यानी अक्टूबर 2019 में जो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ था उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? तो दोस्तों कौन सा देश था? तो नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। और उसमें हमारा भारत का स्थान था कितना? तो 133वां। कितना? 133वां स्थान था भारत का। और प्रथम स्थान पे था नॉर्वे। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दिव्या दान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ जिसका दमन करने के लिए पहली बार किसे भेजा गया था? तो दोस्तों किसे भेजा गया था? तो अशोक को। किसको? अशोक को। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टानाम व्यवस्था लागू किया था? क्वेश्चन क्या है कि किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टानाम व्यवस्था जो है लागू किया था? तो दोस्तों किसने लागू किया था? तो इसे लागू करने वाले थे शेरशाह। कौन थे? शेरशाह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, पुस्तक द इनसाइडर के लेखक निम्नलिखित में से कौन कौन है? क्वेश्चन क्या है? पुस्तक द इनसाइडर। तो दोस्तों पुस्तक द इनसाइडर के लेखक जो है वो कौन है? तो इसके लेखक है पीवी नरसिम्हा राव। क्या कौन है? पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तक है द इनसाइडर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड को अध्ययन किया जाता है? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। तो कॉस्मोलॉजी में जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। जबकि देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, 3 ऑप्शन और के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हीरोलॉजी। हीरोलॉजी का अध्ययन जो दोस्तों यह क्या है? एक समय मापने वाला विज्ञान है। ठीक है, समय मापने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट क्या है? हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्या है? तो दोस्तों हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। किसका? नींद का। उसके बाद क्या है? एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी क्या है? तो कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। तो एंटेमोलॉजी में क्या होता है? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जबकि हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। और होरोलॉजी क्या है? तो यह समय मापने वाला विज्ञान है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? 32 का बी। कॉस्मोलॉजी जो क्या है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? लिम्फोमास एवं सार्कोमास किस बीमारी से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? लिम्फोमास। तो लिम्फोमास और सार्कोमास जो है वो किस बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो है किस बीमारी से संबंध है? तो इसका संबंध है कैंसर से। किससे? कैंसर से। तो लिम्फोमास और सार्कोमास किस बीमारी से संबंधित है? तो कैंसर से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप जो है शुरू से जितने भी क्लास हुआ है उस सारे क्लास को आप फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत सारे जो है फायदे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। और इस मॉक टेस्ट को अगर आप अटेंड नहीं किए शुरू से तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है आप मॉक टेस्ट 1 से लेकर के 6 तक क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल उपचायक है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो
अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल उपचायक है। तो दोस्तों कौन सा प्रबल उपचायक है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो क्या है, एक प्रबल उपचायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। अब देखिए गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य। तो बताइए गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया जिले में। किसमें? गया जिले में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये जो है इसका सटीक आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किस अंग में निर्माण होता है दोस्तों? तो अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि तेज प्रकाश में आंखों की पुतली का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों तेज प्रकाश में आंखों की पुतली का आकार जो है वो कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और देखिए यहाँ पे कुछ येलो कलर में नोट्स दिया गया है कि यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कम हो तो पुतली अधिक फैलती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि तेज प्रकाश में आंखों की पुतली का आकार कैसा होता है? तेज प्रकाश में। किसमें? तेज प्रकाश में। तो बड़ा हो छोटा होता है। क्या होता है? पुतली का आकार छोटा होता है। लेकिन वही प्रकाश कम हो तो पुतली का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, ताकि प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके। वही यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज हो तो पुतली सिकुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी जो है वो प्रवाहित होती है? तो किसके बीच दोस्तों? तो लद्दाख और जस्कर के बीच। लद्दाख और जस्कर के बीच से। तो इसका आंसर होगा सी। सी जो इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य हैं? तो दोस्तों ये किसके सहजीवी सहचार्य हैं? तो ये जो है कवक और शैवाल के सहजीवी सहचार्य हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही क्वेश्चन था और आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है सही सही दिए हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो कब होगा? तो 3 बजे। 3 बजे क्या होगा? बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 3। आज जो है हम प्रैक्टिस सेट 3 का प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों, तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलेगा। जिसका टाइमिंग क्या है? तो 3 बजे। 3 बजे आप जरूर आ जाइएगा अपने टाइम के अनुसार। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? तो 3 बजे। तब तक चलते हैं दोस्तों। सी यू।